हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया यादव अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो ज्योग्राफिकल थॉट में आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझने जा रहे हैं। टॉपिक है ड्यूअलिज्म मीन्स द्वैतवाद। अब सबसे पहला सवाल आपका ये होना चाहिए कि द्वैतवाद का अर्थ क्या है, द्वैतवाद भूगोल में क्यों आया और इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है। तो बात क्या थी कि पुराने समय में ज्योग्राफी सब्जेक्ट का नेचर बहुत ही लिमिटेड था। पुराने समय में भूगोल केवल मानचित्रों तक ही सीमित था और मानव को भूगोल में स्थान नहीं दिया गया था, केवल भौतिक तत्वों का ही अध्ययन होता था। उसके बाद ग्रीक के विद्वान हेरोडोटस और रोम के स्ट्रैबो महोदय ने भूगोल में मानव से संबंधित पक्षों का भी अध्ययन किया। अब विद्वानों ने सोचा कि अगर भूगोल को भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दो शाखाओं में बांटकर पढ़ें तो सुविधा रहेगी भूगोल के अध्ययन के लिए। भौतिक भूगोल में सभी प्राकृतिक वस्तुओं का अध्ययन कर सकेंगे और मानव भूगोल में मानव से संबंधित सभी पक्षों का अध्ययन किया जा सकेगा। तो अब विद्वानों ने भूगोल को दो शाखाओं में बांट दिया और अब भूगोल विषय की प्रकृति का द्विविभाजन हो गया, दो भागों में विभाजित हो गया और यही द्विविभाजन ही द्वैतवाद कहलाया। वैसे तो यूनानी विद्वानों ने द्वैतवाद की नींव डाली थी, लेकिन द्वैतवाद का वास्तविक विकास 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब वारेनियस महोदय ने भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में अंतर स्पष्ट किया था। और ड्यूअलिज्म केवल भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में ही नहीं था, बल्कि अनेक वर्गों में द्वैतवाद देखने को मिला। एक तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में ही द्वैतवाद था, यानी फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के बीच द्वैतवाद। सेकंड है प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल के बीच द्वैतवाद था, यानी कि रीजनल और सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। थर्ड है निश्चयवाद और संभववाद के बीच द्वैतवाद। और फोर्थ है विशिष्ट वर्णनात्मक और सामान्य नियम निर्माणक विधि के बीच द्वैतवाद, यानी कि आइडियोग्राफिक और नोमोथेटिक मेथड के बीच ड्यूअलिज्म। उसके बाद 5th नंबर पे है मात्रात्मक विधि और गुणात्मक विधि के बीच द्वैतवाद, यानी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड के बीच ड्यूअलिज्म। इन ड्यूअलिज्म के पनपने का कारण एक ही था कि किस तरह से भूगोल विषय के सभी पक्षों पर स्पष्ट रूप से अध्ययन किया जा सके। ज्योग्राफी की स्टडी को बेहतर बनाने के लिए ही ये ड्यूअलिज्म आए थे। तो अब वन बाय वन हम इन सभी ड्यूअलिज्म को समझेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्यूअलिज्म बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच द्वैतवाद। भौतिक और मानव भूगोल के बीच द्वैतवाद, ड्यूअलिज्म बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। तो शुरू करते हैं। वैसे तो भौतिक भूगोल का विकास ईसा से 100 वर्ष पहले ही हो गया था, और जब हमने यूनानी भूगोलवेत्ताओं के योगदान को पढ़ा था तो हमने हेकेटियस और पोसिडोनियस महोदय के बारे में भी, उनके योगदान के बारे में भी पढ़ा था। तो हेकेटियस और पोसिडोनियस महोदय ने फिजिकल ज्योग्राफी की स्टडी पर बल दिया था। इस तरह से ग्रीक ज्योग्राफर पोसिडोनियस पहले भौतिक भूगोलवेत्ता माने जाते हैं। उस समय में भौतिक भूगोल पर ही ज़्यादा काम हुआ। उसके बाद ग्रीक के ही विद्वान हेरोडोटस और रोम के विद्वान स्ट्रैबो ने भूगोल में मानवीय पक्षों को भी शामिल किया। इस तरह से मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के रूप में भूगोल को पढ़ा जाने लगा। भूगोल के अध्ययन का ये द्विविभाजन ही द्वैतवाद या ड्यूअलिज्म कहलाया। और ये द्वैतवाद सबसे पहले बर्नहार्ड वारेनियस महोदय ने स्पष्ट किया। इनके बाद पेस्टेल महोदय ने भू आकृति विज्ञान को जब स्पष्ट किया तो पृथ्वी से जुड़े सभी फिजिकल साइंसेस को ज्योग्राफी में इंक्लूड कर लिया गया। और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट महोदय का झुकाव भी प्राकृतिक तत्वों की ओर ज़्यादा था, जबकि रिटर महोदय मानव संबंधी तथ्यों का अध्ययन करते थे। खोजों के काल में मार्को पोलो, रूब्रेक, कोलंबस, वास्को डी गामा और मैगलेन जैसे खोजी यात्रियों ने मानव से संबंधित तथ्यों को कलेक्ट किया था। और 18वीं सदी में जॉन रीनहॉल्ड फास्टर, जॉर्ज फास्टर और कुक महोदय ने भी मानव और प्रकृति के विषय में लिखा था, जिसके बाद मानव भूगोल का विकास आगे बढ़ा। 18वीं सदी में ही इमैनुअल कांट महोदय ने भी मानव भूगोल पर कार्य किया था। उसके बाद 19वीं शताब्दी में मानव भूगोल के विकास के लिए हम्बोल्ट, रिटर, रेडजेल,
रिश्तोफेन और पेस्टेल महोदय प्रमुख हैं। मानव भूगोल को फ्रेडरिक रेटजेल महोदय ने व्यवस्थित क्रम में सेट किया था और रेटजेल महोदय क्रमबद्ध विधि से मानवीय पक्षों का इन्होंने अध्ययन किया था और इसीलिए रेटजेल महोदय को मानव भूगोल का जन्मदाता भी कहा जाता है। और रेटजेल महोदय ने प्रकृति और मानव के संबंध को बताते हुए निश्चयवाद की विचारधारा भी दी थी, जिसे हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और रेटजेल महोदय की शिष्या एलन चर्चिल सैम्पुल के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, तो उन्होंने भी मानव भूगोल के विकास में योगदान दिया था। उसके बाद फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने मानव भूगोल पर सबसे अधिक कार्य किया। उसमें विडाल डी ला ब्लाश, जीन ब्रुंश, डी मांजिया, हंटिंगटन, फ्ल्यूर, लीप्ले और गिड्स महोदय जैसे विद्वान मानवीय पक्ष पर इन्होंने काम किया। वुलरिज और ईस्ट महोदय ने बताया कि भूगोल की नींव भौतिक भूगोल पर आधारित है, जिस पर मानवीय क्रियाओं का निर्माण होता है। लेकिन जिस समय द्वैतवाद उत्पन्न हुआ था, उस समय कुछ भूगोलवेत्ताओं ने कहा कि भूगोल को भौतिक और मानव भूगोल में विभक्त करना उचित नहीं है, तो कुछ विद्वानों ने कहा कि भूगोल को इस तरह से दो भागों में करना उचित है और इस तरह से भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच द्वैतवाद उत्पन्न हो गया। पर इस पर वुलरिज महोदय कहते हैं कि भूगोल को भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में बांटना ठीक नहीं है, क्योंकि भौतिक तत्वों और मानवीय तथ्यों के बीच संपर्क स्थापित होता है। और जॉन हर्बर्टसन महोदय ने भी यही बात कही कि भूगोल को भौतिक और मानव भूगोल में विभक्त करना ठीक नहीं है। और ज्योग्राफी में ड्यूअलिज्म को लेके आगे चलकर विद्वानों ने इस द्वैतवाद को मिथ्या बताया और कहा कि मानव और प्राकृतिक तत्वों का संबंध हमेशा ही रहा है और रहेगा। इन्हें अलग अलग करके अध्ययन करना उचित नहीं होगा। तो हमने फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी का ड्यूअलिज्म पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट जो ड्यूअलिज्म हमें पढ़ना है वो है सेकेंड नंबर का रीजनल और सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के बीच का ड्यूअलिज्म, यानी कि प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल के बीच का द्वैतवाद। यहाँ पर आप जितने भी 5 कैटेगरीज देख रहे हैं ड्यूअलिज्म का, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके अलग अलग वीडियो में, यानी कि ड्यूअलिज्म के 4 पार्ट्स मैं बना रही हूँ आपके लिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। तो मिलते हैं ड्यूअलिज्म टॉपिक के सेकेंड पार्ट में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।